सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स के बारे में। उससे पहले मैं समीर देवांगन आप लोगों का हमारे चैनल बीएसपी फार्मेसी में फिर से स्वागत करता हूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं शेयर कर देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फर्स्ट सेम के या थर्ड सेम के या फिफ्थ सेम के, सेवन सेम या एट सेम के आप स्टूडेंट हैं तो आप हमारा बीएसपी चैनल का जो ऐप है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बीएसपी फार्मेसी ऐप, जिसमें आप लोगों को बहुत अफोर्डेबल प्राइस में सारे नोट्स अवेलेबल है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स के सहित पूरा आपका कोर्स है। तो उसमें जिसमें आपको क्वेश्चंस पेपर भी दिया हुआ है, तो सारे प्रैक्टिस पेपर्स भी दिया हुआ है हमारे ऐप में। आप जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। तो आइए हम अपना सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको ना कोई बीमारी हो गई है, अगर वो बीमारी अगर आपको, जैसे कि फीवर हो गया है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, फीवर को ठीक करना है तो आपको दवाई खानी पड़ेगी। और जब दवाई खाओगे तो वो बॉडी में प्रॉपर घुलेगा तभी तो असर करेगा। तो यानी ड्रग की सॉल्युबिलिटी के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। यानी ड्रग्स प्रॉपर अगर सॉल्युबल हो जाएगा तो ही तो हमारा बॉडी में थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखाएगा। तो उसी को हम आगे डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर्स पे। सबसे पहले ये जानते हैं कि डेफिनेशन क्या है सॉल्युबिलिटी की। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी क्या है। देखो, आप एक एग्जांपल लेते हैं, एक आपने एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर डाल दीजिए, ठीक है, घुल गया। जितना ज़्यादा आप शक्कर डालोगे और जितना ज़्यादा शक्कर घुलेगा उतना ज़्यादा आपका पानी मीठा हो जाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा स्वीटनेस आ जाएगी, वो एक चाशनी बन जाएगा। ठीक है, जितना उसमें शक्कर घुलेगा उतना ज़्यादा सिरप बन जाएगा, चाशनी बन जाएगा। तो उसी को ये बोला गया इंग्लिश में, इसी को हम समझाते हुए बोले हैं, सॉल्युबिलिटी में बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस डेट में बी कंप्लीटली डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है सब्सटेंस में, डेट में भी कंप्लीटली डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट। एक कोई भी सॉल्यूट गिवन सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए एक गिवन टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब आगे क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स टू अचीव डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। देखो, अगर हमको एक डिजायर्ड ड्रग की कंसंट्रेशन चाहिए, एक, हाँ, तो हमारे लिए सॉल्युबिलिटी का पैरामीटर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर सॉल्युबल नहीं होगा तो वो उसका कंसंट्रेशन हो ही नहीं पाएगा बॉडी में। फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन। हमारा बॉडी में जितने भी प्रॉपर जो ब्लड सर्कुलेट होते हैं उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। फॉर अचीविंग रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, तो क्या है, एक फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई बीमारी है, आपने ड्रग लिया है, अगर ड्रग प्रॉपर नहीं घुलेगा बॉडी में तो असर नहीं दिखाएगा वो। अब आगे हम डिस्कस करते हैं इसके डिस्क्रिप्टिव टर्म्स के ऊपर कि सॉल्युबिलिटी को कैसे नापा जाता है। सबसे पहला है वेरी सॉल्यूबल, लेस देन वन। ये लेस देन वन है क्या। तो देखिए, लेस देन वन क्या है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए, ये आपका आप लिखा है पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट, मतलब पार्ट्स पर मिलियन में होता है। पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कितना पार्ट सॉल्वेंट हमें चाहिए कि एक सॉल्यूट का एक पार्ट डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो जो सब्सटेंस वेरी सॉल्यूबल है उसको लेस देन वन पार्ट चाहिए सॉल्वेंट का। जो फ्रीली सॉल्यूबल है ना, जो फ्री कर दो सॉल्यूबल हो जाता है, तो उसका क्या आएगा 1 to 10। उसका जो पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट में क्या आएगा 1 to 10। सॉल्यूबल जो सिर्फ सॉल्यूबल हो सकता है उसका आएगा 10 to 30। स्पेंगरी सॉल्यूबल क्या आएगा 30 to 100। स्लाइटली सॉल्यूबल क्या आएगा 100 to 1000। वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल क्या आएगा 1000 to 10,000। प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल आएगा मोर देन 10,000। तो ये था डिस्क्रिप्टिव टर्म कि हम कैसे सॉल्युबिलिटी को नापते हैं, सॉल्युबिलिटी को कैसे कैसे क्या कहते हैं, उसके लिए टर्म्स है, उसका क्या उसका यूजेज है, उसका कितना टाइम्स में उसका सॉल्युबल होता है। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला है पार्टिकल साइज। तो देखिए, पार्टिकल साइज कैसे इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा वो छोटा होगा उतना आसानी से घुल जाएगा, जितना, इसीलिए कई बार साइज़ को रिडक्शन कराया जाता है। जब भी हम कोई सॉल्युबल किसी को अच्छे से घोलना है ना, तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़े में या पाउडर में बदल देते हैं। पाउडर में बदल दोगे तो जल्दी घुल जाएगा। ठीक है। सेकेंड है टेम्परेचर। आप देखना, आप पानी में शक्कर डालो और उसको गर्म कर दो, जल्दी जल्दी घुलने लगेगा। तो जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ता है तो घुलने लगता है। टेम्परेचर ज़रूरत से कम कर दो तो वो बंद हो जाए, वो घुलना बंद हो जाता है।
तो ये एक फैक्टर है। तो टेम्परेचर एक मेजर फैक्टर है। फिर आता है अपना प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ा दो या कम कर दो तो भी उस सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। फोर्थ है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर आपस में अच्छी जमती है, अच्छा जमता है, दोनों की दोस्ती अच्छी है तो आसानी से सॉल्यूट घुल जाएगा। अगर दोनों की दोस्ती नहीं है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं घुलेगा आपस में। अब इसको कैसे समझाऊँ? अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही नेचर के हैं, यानी सॉल्यूट भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, तो वो दोनों घुल जाएंगे। अगर दोनों नॉन पोलर है तो घुल जाएंगे, लेकिन अगर एक पोलर है एक नॉन पोलर है तो वो दोनों नहीं घुलेंगे। फिफ्थ वन है अपना मॉलिकुलर साइज। ठीक है, मॉलिकुलर साइज क्या होता है? जितना कम उसका मॉलिकुलर साइज होगा उतना जल्दी आसानी से घुलेगा वो। ठीक है, फिर आता है अपना पोलैरिटी, जो जितना ज़्यादा पोलर होगा वो उतना ही ज़्यादा घुलेगा। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि वो जितना जल्दी कम दिखाता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म 6, 7, 8 जो लिखा हुआ है ये फॉर्म होते हैं अपने। ठीक है, अब आते हैं सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी। देखो सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी इज अंडरस्टूड एज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट दैट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम, वो डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रीच अ बैलेंस। इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स बैलेंस हो जाता है। नो मोर सॉल्वेंट एंड कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट स्टेट। आप देखना कई बार कि जब भी आप अब देखना जब भी आप पानी में शक्कर डालोगे तो एक लिमिट तक ही शक्कर घुलेगा, उसके बाद नहीं घुलेगा। उस पॉइंट को बोलते हैं अपन सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी। मिसिबिलिटी क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ 2 और मोर लिक्विड टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म ब्लेंड, मतलब 2 या 2 लिक्विड मिलके एक यूनिफॉर्म मिक्सर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं मिसिबिलिटी। जैसे एल्कोहल एंड वाटर आर मिसिबल एंड ऑयल एंड वाटर नॉट मिसिबल। ठीक है, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके आप उसमें सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स आप ये देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी। एक बार जाइए और हमारा बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।